हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। जो थ्योरम होता है उसे हिंदी में प्रमेय कहते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा 3 पार्ट्सों में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो का ऐसा कोई सा पार्ट नहीं होगा जो मतलब यूज़फुल ना हो। हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ ज़रूरी है। अगर हम वीडियो मतलब पूरा नहीं देखते तो मतलब जो वीडियो है उसकी रेटिंग घट जाती है और वो अदर्स को है ना पता नहीं चलता। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें ऐसी कोई सी चीज़ नहीं होगी जो मतलब तुम्हारे काम ना आए। तो यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल हमें ये पता होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने की साइड सबसे बड़ी होती है। तो ये सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और इस ट्राइंगल में अगर सपोज करो एंगल हम ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। अब एंगल के सामने का परपेंडिकुलर होगा तो ये जो इस एंगल को टच करेगा हाइपोटेनस से अलावा दूसरा वो बेस होगा। मतलब जैसे सपोज एक मैं दूसरा ट्राइंगल ले लूँ, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। अब एंगल मैं ये वाला ले रहा हूँ। जब एंगल ये वाला ले रहा हूँ तो इसके सामने का ये वाला परपेंडिकुलर होगा। ये हाइपोटेनियस ही होगा 90 डिग्री के सामने वाला। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा स्टेटमेंट जो होता है इसका वो इस तरह से होता है कि अगर सपोज यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल पर मैं ये इस तरह से ये हाइपोटेनियस है, इस हाइपोटेनियस पे एक स्क्वायर बनाता हूँ। यहाँ पर एक स्क्वायर बनाता हूँ इस तरह से जिसकी एक साइड h के बराबर है। तो ये साइड h है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड h होगी। ये वाली साइड h है, हमने ये वाला परपेंडिकुलर माना और इस पर भी एक स्क्वायर बनाया यहाँ पर। इस स्क्वायर की हर एक साइड वो p और यहाँ पर ये वाली p होगी। इसी तरह से जो बेस है यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, इसकी जो साइड होगी वो बेस b, ये b, ये इस तरह से b होंगी सारी साइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस पे स्क्वायर बनेगा उसका एरिया जो होगा वो इन बेस के एरिया और इस बेस के एरिया और इस परपेंडिकुलर के एरिया दोनों के सम के बराबर होगा। हमें एक चीज़ पता है कि एरिया जो होता है, एरिया स्क्वायर का वो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। तो इस वाले का जो एरिया होगा वो h स्क्वायर होगा, इस वाले का एरिया b स्क्वायर होगा और इस वाले का एरिया जो होगा वो p स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर्स हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है वो हाइपोटेनियस पर बने स्क्वायर का एरिया h स्क्वायर वो इक्वल टू होगा सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म एट बेस एंड परपेंडिकुलर। तो वो परपेंडिकुलर पर जो एरिया होगा उसका ये होगा p स्क्वायर और बेस का वो b स्क्वायर। तो इनों के सम के बराबर होता है। तो हम यहाँ से अगर सपोज करो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो यहाँ पर हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो ये b स्क्वायर इधर चला जाएगा तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे उसे करने की। जैसे सपोज यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, इसका ये वाला परपेंडिकुलर 5 है और ये हाइपोटेनियस 13 है। तो हमें इसका बेस निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से देखते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। हमें b निकालना है तो b को इधर इस p को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर अकेला बचेगा तो b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। अब पहला मेथड जो लॉन्ग मेथड होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर h की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम करेंगे, मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं पिछले लेक्चर्स में, या तो उससे निकाल लेंगे नहीं तो मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर जो होता है मेरे लर्न है 169 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 में से ये 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4 और ये 1। तो ये b स्क्वायर इक्वल टू 44 आ गया। तो b इक्वल टू √144 आया। तो यहाँ से ये 12 आ जाता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो होता है b
144 का 12 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे सपोज करो इस लेंथी मेथड से ना करके इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें b जो आया है वो ये इस तरह से अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है तो यहाँ पर एक बार इन्हें ऐड करके लिख देंगे 13 और 5 को, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जब ऐड करके लिखेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करके, तो इस वाले फॉर्मूले से एक बार 13 और 5 वो यहाँ पर हो जाएगा वो 18, ये 18 हो गया। और एक बार 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 8, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी। जब 13 में 5 हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई। अब 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारा 8 आएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 और इस 8 को 2 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से 9 का 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, इन दो के पेयर बन गए तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 यहाँ से आ गया। मैंने समझाने की वजह से लॉन्ग किया है, लेकिन मैं मन में कैलकुलेशन कर सकता हूँ अगर मुझे पता है। 18 की इसमें 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 8 जा 144 आता है। 144 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 12 होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ से हमें याद रखना चाहिए कि अगर इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं तो यहाँ पर मतलब हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो एक बार इन दोनों को एच प्लस पी इंटू एच माइनस पी कर लेना चाहिए। उससे ये होता है कि हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और यहीं से स्क्वायर रूट होकर डायरेक्ट बेस या परपेंडिकुलर आता है। ये मेथड बेस या परपेंडिकुलर के लिए होता है। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पर अगर सपोज करो पी निकालना है तो वो हो जाएगा एच प्लस बी एच माइनस बी यहाँ से। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है कि बगैर हम स्क्वायर करें किसी का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगला नंबर, हम में कुछ चीज़ों को पता नहीं होता, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम से है परपेंडिकुलर और बेस दिया है, परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम हाइपोटेनियस पूछेगा, और बेस और हाइपोटेनियस दिया है तो परपेंडिकुलर पूछेगा, या यहाँ पर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है तो अब बेस पूछेगा। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अगर हमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी पता हो, जैसे एक चीज़ होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो, नंबर्स पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं उन्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि क्वेश्चन जो था उसमें एक 12 था हमारे पास और एक 5 था और एक 30। तो इन तीनों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे इन नंबर्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 13 का जो स्क्वायर आएगा वो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हम कुछ नंबर्स के पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, मोस्टली वही यूज़ होते हैं। एक सबसे फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी फेमस है, सबसे फेमस होता है 3 4 5। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का मैं स्क्वायर करूँ तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा। यहाँ से अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 25 आएगा, जो 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये तीनों नंबर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं, तो इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। तो ये अगर सब ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर वो दे देगा, जैसे सपोज इस तरह से ट्राइंगल दे दिया और वहाँ पर ये 3 दे दिया और ये 5 दे दिया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालेंगे, या तो उस मेथड से निकाल लेंगे जो अभी मैंने बताया, या तुम्हें याद है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं अगर कोई कंपटीशन वगैरह में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये उस ट्रिपलेट याद होने से हमें हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। दूसरी एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसमें इन तीनों नंबर्स में अगर मैं फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। मतलब जैसे ये 3 4 5 है, इनों में मैं 2 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 जा 6, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। चेक करके देख लेते हैं। जैसे 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर जो होता है
वो 64 होता है। अब इन दोनों को 6 और 4 10, 6 और 3 9, 9 और 1 10, तो ये जो होता है 10 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में किसी नेचुरल नंबर की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। एक और, जैसा अभी मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी इनों में, तो यहाँ पर ये वाला आ गया। इसमें अब मैं 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 की मल्टीप्लाई करूँगे 3 3 जा 9, यहाँ पर फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50। तो ये एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। तो यहाँ पर हमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये हमें याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नए जो नंबर्स आते हैं वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये वाला हो गया। एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट इस तरह से ले सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा 5, 12 और 13, ये तो दोनों ज़रूरी याद होने चाहिए। एक और मेथड होता है कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट को निकालने के लिए, वो सबके लिए फॉलो नहीं होता। जैसे एक 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, इन्हें हम चेक करके देख सकते हैं। सपोज करो इस 2m को मैं कुछ भी इवन नंबर मान लूँ। इवन क्यों? क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। जब मैं 2m को सपोज करो मैं 4 मान लेता हूँ, यहाँ पर 2m को 4 मानूंगा तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा? m इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर मैं m स्क्वायर माइनस 1 निकालूँ। m कितना है? 2, 2 2 जा 4 में से 1 गया 3। एक m स्क्वायर प्लस 1 निकालूँ यहाँ पर, तो वो 2 2 जा 4 और 1 5। तो यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। एक तो 2m, ये 2m m स्क्वायर माइनस 1, तो 2m जो आया वो है 4, एक m स्क्वायर माइनस 1 3 और एक आ गया 5। तो ये दोबारा ये इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू इवन रख के, जैसा अगर सपोज करो मैं 6 रख लेता हूँ यहाँ पर, जब 6 रखूँगा तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी 3 यहाँ पर। अब m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करूँगा, 3 3 जा 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ से m की वैल्यू निकाली, 2m इक्वल टू 6 रख के m इक्वल टू 3 आया। 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8। आगे फिर यहाँ पे रखा 3 3 जा 9 और 1 10। तो यहाँ से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाता है। तो हमें याद होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। याद रखना है, ये यहाँ से ये 2m निकालेंगे तो 2m जो होगा वो यहाँ पर 6 है, तो ये 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आगे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही आसान मेथड होता है कि अगर हमें कोई पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी है तो उसे किस तरह से प्रूफ करें। मतलब ज्योमेट्रिकल मेथड से। मैं बहुत सारे फॉर्मूले ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें अगर सपोज करो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर बी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक ऐसा स्क्वायर बनाता हूँ जिसकी सपोज एक साइड यहाँ से यहाँ तक की ये वाली ए है, ये वाली बी है, इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक ये वाली ए और ये वाली बी, ये ए ये वाली बी, इसी तरह से यहाँ पर ये ए और ये बी। तो ये जो पॉइंट्स आए हैं ये वाले, इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में इस तरह से मिला दूँ तो न्यू शेप जो बनेगी इसके अंदर वो स्क्वायर ही होगा। और उस स्क्वायर की साइड अगर सपोज करो मैं एक सी लूँ ये, तो ये सारी सी हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम देखें ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है इसकी साइड ए प्लस बी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ए, यहाँ से यहाँ तक की बी, ये ए ये बी, तो सारी साइड्स जो है मतलब ईच साइड जो होगी वो ए प्लस बी हो जाएगी। तो अगर इस स्क्वायर का मैं एरिया निकालूँ बड़े वाले का, वो जो होगा ए प्लस बी एक साइड और इसका स्क्वायर होगा। आगे जो इस पूरे स्क्वायर का एरिया होगा वो इन ट्राइंगल्स 4 ट्राइंगल्स के एरियाज़ के सम और इस स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर होगा। अब इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? इस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इस वाले का। जैसे इस वाले ट्राइंगल की मैं बात करूं तो 1/2 बेस यहाँ से यहाँ तक का ए इंटू बी, ये वाला। अब इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया
सेम होगा। तो एक का जो एरिया है वो ये वाला है, तो 4 का एरिया निकालना है तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये अंदर जो स्क्वायर बना है इसका एरिया। तो अंदर जो स्क्वायर बना है उसका एरिया जो होगा वो सी स्क्वायर होगा। ये ए प्लस बी की पावर 2 है, तो हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, इस 2 से ये 4 2 बार कैंसिल होगा, तो ये 2ab हो जाएगा, 2ab प्लस सी स्क्वायर। इस 2ab से ये 2ab कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ज्योमेट्री से पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के लिए बेसिक्स हो गए, जो तुम्हें एक बार रिवाइज करना है और नोटबुक में ज़रूर कॉपी करना है ताकि आगे रिवाइज कर सको।